बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और कल पाकिस्तान ने T20 आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली और कनाडा के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाब रहा। पाकिस्तान 106 रन बनाए कनाडा की टीम ने और पाकिस्तान को जीतने के लिए 107 रन का हदफ दिया गया। गो के अगर पाकिस्तानी टीम 13.5 ओवर्स में यह हदफ पूरा कर लेती तो शायद अमेरिका से पाकिस्तानी टीम रन रेट पर ऊपर आती दिखाई देती है, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी कप्तान ने यह सोच नहीं रखी कि इस टारगेट को 13.5 ओवर्स में करना था। गो के पाकिस्तान ने फतह ज़रूर हासिल कर लिया है, लेकिन अब भी टूर्नामेंट के अंदर इन और आउट रहने का सिलसिला अब भी पाकिस्तान के लिए जारी है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भारत और अमेरिका के दरमियान खेला जाना है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका के लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका ने आज के मैच में कामयाबी हासिल कर ली या बारिश हो गई तो अमेरिका की टीम है वो तीसरी टीम बन जाएगी जो क्वालिफाई कर जाएगी वर्ल्ड कप के लिए अगले राउंड के लिए। दो टीमों की बात कर लें तो आपसे कुछ देर कबल एक मैच अख्ताम पजीर हुआ है ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है 9 विकेटों से। और इस मैच की ख़ास बात यह रही कि पावर प्ले का जो इस्तेमाल किया जाता है, वाकई आज ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरह होता है। और उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग की वो तमाम तरह जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये बता दिया कि ऐसे बैटिंग होती है पावर प्ले के अंदर। और ख़ासकर पाकिस्तान के वो डग आउट पर बैठे हुए जो मैनेजमेंट, उनको आज सोचना पड़ेगा कि पावर प्ले में किस तरह बैटिंग की जाती है छोटी टीमों के ख़िलाफ़। वो सब कुछ आज ऑस्ट्रेलिया ने किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी क्वालिफाई करके अगले राउंड के लिए। जनूबी अफ्रीका की टीम वो दूसरी टीम है जिसने क्वालिफाई किया और आज अगर इंडिया की टीम भी कामयाबी हासिल कर लेती है तो वो भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं नईम उल हक साहब, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले नईम उल हक साहब की तरफ चलते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है। नईम उल हक साहब, सबसे पहले तो कल पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे इस कामयाबी पे? और कुछ मैनेजमेंट की भी आपको गलती नजर आई जहां पर हम हाँ ना की सिचुएशन पे मैच खेल रहे हैं, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने की बातें हो रही है, वहां पर मैनेजमेंट बेसी की तस्वीर बनी बैठी है। कुछ प्लानिंग होती है जहां पर हर कोई कह रहा था कि 13.5 ओवर में अपना रन करने हैं, लेकिन वहां पर भी आप विकेट सेव करते हुए नजर आए। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपके जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, जो सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। सर जी, हमारा मसला ये था कि हम इतने डरे हुए थे कि हमारी समझ नहीं आ रही थी हमने करना क्या है। मतलब हमारे पूरी टीम, हमारी पूरी मैनेजमेंट इतना डरी हुई थी कि उन्हें यही नहीं पता था कि करना क्या है। पता सबको था कि 13 या 14 ओवर में ये ओवर हमें करने हैं, लेकिन क्योंकि हम पहले 2 मैच हार चुके हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सब हमें किस उससे कर रहे हैं, कितनी हम पे तनकीद हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो जिस टीम में इतना डर होता है ना, अब आप उसको ये देख लें, आप बैठे हुए हैं, आपको पता है, तो आप लकीर के फकीर बने हुए हैं। आप उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फकर जमान को पहले भेज देते हैं, बाबर आजम बाद में आते, उनको कहते कि जाओ यार तुम तो 20, 25, 30 रन जो है ना क्विक कर दो। तो उससे ये होता है कि आप उसको कवर कर लेते और कोशिश होती है आपकी कि आप 14 ओवर में मैच फिनिश कर देते। लेकिन वही वाली बात है कि आप पहले 2 मैच हार गए, तो आपको तो इतना डर बैठा हुआ था कि हम ये मैच भी ना हार जाए, क्योंकि न्यूयॉर्क में ये सबसे बड़ा चेस हुआ है। ये जो न्यूयॉर्क में है ना, अभी तक इतना ये 106 रन या 107 रन जो पाकिस्तान ने चेस किए हैं सेकंड बैटिंग में, ये सबसे बड़ा चेस किया है। तो वो एक तो विकेट का भी, खैर वहाँ की विकेट ऐसी है, आईसीसी को सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा इवेंट करा रहा हो, इतनी बड़ी बड़ी टीमों को बुला रहा हो। आप कहते हो कि अमेरिका में क्रिकेट को अपने प्रमोट करना है, तो ये इस तरह की विकेट्स अगर आप बनाएंगे तो क्रिकेट प्रमोट होती नहीं। और दूसरी ये बात है कि क्रिकेट प्रमोट अमेरिका में बस यही है कि आप वर्ल्ड कप करा लोगे या कुछ करा लोगे। आईसीसी को जब तक आप ग्रास रूट पे नहीं जाओगे, स्कूलों में नहीं जाओगे, यहाँ पे तो क्रिकेट प्रमोट नहीं होती। जैसे सॉकर में हुआ था ना, आपने स्कूल में शुरू कराई, कॉलेज में शुरू कराई, तो बस अगर क्रिकेट को प्रमोट करना है तो आप ग्रास रूट पे जाना होगा, स्कूलों में जाना होगा, वरना तो आपने ये टेम्पररी स्टेडियम बना दिया है। चले डैलस में और फोर्ट लॉडरडेल या फ्लोरिडा में तो पूरे स्टेडियम है, यहाँ तो क्रिकेट हो रही है।
और दूसरे ये कि आप कह रहा हो कि अभी यहाँ पे जैसे फोर्ट लॉडरडेल की जो फोरकास्ट है, तो यहाँ तो 90% तो बारिश है अमेरिका के और आयरलैंड के मैच में। पाकिस्तान के मैच में भी फोरकास्ट है तकरीबन 60-70%। तो मेरे हिसाब से हम तो वैसे भी चलेगा टीम, हमें तो वापस आना पड़ेगा अनलेस के हम यहाँ मीट एंड ग्रीट और ये सारे काम करते रहे, जो लड़के यहीं रह जाएंगे। चलें, हमें वापस आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका नईम उल हक साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे अमेरिका से। बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब आपका टाइम देने का विनस टीवी में, बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब। जी 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 नईम साहब, ये अभी एक एजाज अहमद और ये दो तीन लोगों ने एक नई बहस शुरू कर दी है कि ज्यादातर पश्तून लोग होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो ये जो है ना, ये हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हमें रहना चाहिए। और वैसे भी मैंने अभी तक जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तो माशाल्लाह से अब केपीके से 90% लड़के जो है वो केपीके से आते हैं और वो बड़े मेहनती होते हैं। मैंने अभी तक कोई सिफारशी लड़का नहीं देखा है केपीके से, जो भी अब मैं उसको पठान या पश्तून नहीं कहना चाहता। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है पूरे पाकिस्तान से, उसका हक बनता है कि वो कौमी टीम की नुमाइंदगी करे और परफॉर्मेंस दे। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे कोच हैं, बहुत बड़े कोच हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, सबसे हाईली क्वालिफाइड कोच है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई अगर आप ईमानदारी से टीम बनाए तो 11 के 11 लड़के जो है केपीके से आ जाते हैं। इतने सारे लड़के मैं गिनवा सकता हूँ, कामरान गुलाम है, एक समीन गुल लड़का है, फिर ये जमान खान है, ये इतने सारे लड़के तो आप छोड़ के आके जो डिजर्व करते थे। चलें नईम उल हक, बिल्कुल नईम उल हक साहब आपका बहुत बहुत, जो पाकिस्तान की टीम है आप उसको भी ये पाकिस्तानी कंसीडर किया। बिल्कुल पाकिस्तानी टीम है और पाकिस्तानी जो सिलेक्टर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और ये अच्छी बात आपने कही है नईम उल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनस टीवी को टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। और आज क्योंकि बात कर रहे थे अभी डर और खौफ की नईम उल हक साहब, और जिस तरह डर और खौफ छोटी टीमों के खिलाफ ख़त्म कर कर ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलती है, इंग्लैंड की टीम खेलती है, आज आपने देखा कि उस टीम ने तो वैसे ही खेला है बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया के खिलाफ। मोइन भाई बहुत शुक्रिया। देखिए उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने दोनों मैच जीते हुए हैं, वो बेखौफ होकर खेलते हैं, वो चाहे फर्स्ट बैटिंग हो या पहली बैटिंग हो, वो पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्लेयर देखे, कल भी देख ले, बिल्कुल डरे सहमे सहमे से, बाबर आजम देख ले वैसे ही आउट हो गए। और रिजवान अगर विकेट पे ना खड़ा होता तो ये स्कोर जो है ये भी बिल्कुल माउंट एवरेस्ट बढ़ जाता, जिस तरह इंडिया के खिलाफ हम 120 रन नहीं कर पाए। ये तो रिजवान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी इनिंग्स खेलती, स्टे किया विकेट पे। और फिर जब आपको पता 80+ रन हो गए, उसके बाद आपको 13.5 या 3 ओवर्स जो है उसमें मैच खत्म करना था। लेकिन आपका जो स्टाफ बैठा था, जो अपना टेक्निकल स्टाफ बैठा हुआ था, इवन के जो चीफ सेलेक्टर साहब वहां बैठे हुए थे, किसी ने भी टीम को कम से कम ये नहीं राय दी कि भाई आप अपना रन रेट अच्छा कर लें, इतने ओवर में टारगेट अचीव कर लें। हमारी बैटिंग लाइन पड़ी, आप शफलिंग कर लेते, आप फखर को भेज देते, वो आपको रन करके दे देता। इवन कि अगर आप लोग को इतना डर और खौफ है, मैं तो कहता नसीम शाह को आप ऊपर भेज देते, वो पावर प्ले में आपको रन करके दे देता। ये सारी चीजें अभी तक ये डर और खौफ से पाकिस्तान टीम बाहर नहीं निकली। उन्हें पता है कि हमने क्वालिफाई तो वैसे नहीं करना है, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या, जो हो रहा है सो होने दो। बिल्कुल, जो हो रहा है सो होने दो। अरे वहीद खान साहब, डर और खौफ की बात है, मैंने जावेद भाई से तो कर ली है, लेकिन एक मैनेजमेंट बैठी होती है, कैलकुलेशन होती है हर टीम के पास, मैनेजमेंट के पास एनालिस्ट बैठे होते हैं, उन्हें हर चीज़ गो के पाकिस्तानी, जिस तरह अभी नईम उल हक साहब कह रहे थे कि 2 मैचेस के अंदर मजीद बारिशें हैं और ज़्यादातर अमेरिका के मैच में जो है बारिश के इम्कानात है, जहां आयरलैंड के खिलाफ वो मैच में होगी। तो आप समझें वो तो कतई नज़र, लेकिन मैनेजमेंट को अपना काम पूरा करना चाहिए, प्लेयर्स को ज़रूर बताना चाहिए कि हमने अगर अगले क्वालिफाई करना है अगले राउंड के लिए या अगली टीम से रन एवरेज पे ऊपर जाना है, तो वहाँ पर हमें पूरे उसी तरीके से जो है खेलते हुए दिखाई दें। लेकिन मैनेजमेंट बेबसी की तस्वीर बनी बैठी रही। बहुत शुक्रिया मोइन साहब आपका और विनिस टीवी का। जिस तरह आपने बात की कि फेयरलेस क्रिकेट जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पर खेली है, तो मैनेजमेंट की जो बात की तो मैनेजमेंट को पता था कि सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने बताई होंगी। आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें सख्तम सारी चीज़ें जो मैच को जो डिज़ाइन करके देती है, ये 70% तो आपके मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं जो आपको कप्तान को फीड करते हैं सारा।
तो ये सारी चीज़ें उनकी कैलकुलेशन नहीं होती है कि मैच होता है, एक हार जीत अलग होता है और वो नतीजा उसका अलग चीज़ होता है। मगर जब हम देख रहे होते हैं एज ए एनालिस्ट, क्योंकि हम लोग तो शायकीन तो नहीं है, हम लोग तो एनालिस्ट हैं, जो ग्राउंड रियलिटी होगी उस पर जब हम बात करेंगे सारा वो, तो उसके अंदर जब हम मैच देख रहे होते हैं तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता है। मगर इम्पैक्ट ये नज़र आया था कि इनकी जो है यहाँ पर जो है इनकी अप्रोच थी ही नहीं वहाँ पर सारी, इनकी इतनी अप्रोच थी नहीं वहाँ पर जिस तरीके से जाने चाहिए था। बताया गया 13.5 ओवर के अंदर इन्होंने इसके करने थे, बाकी जितने हालांकि देखेंगे 2019 का वर्ल्ड कप है, 2023 का वर्ल्ड कप है, ये रन रेट ही की वजह से बाहर हुए थे। तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में होती हैं, बस उसको उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया, उसको वो अप्लाई नहीं किया एक डर और खौफ की वजह से। मगर शुरू से एक अप्रोच उनकी नज़र यूँ नहीं आई कि 6 ओवर के अंदर आपके 28 रन और 1 विकेट, तो शुरू ही से नज़र नहीं आया कि वो उस टारगेट की तरफ जा रहे थे वहाँ पर। और अगर टारगेट की तरफ अगर जाना था, उनकी प्लानिंग होती तो वो फ़खर था, शादाब था या साहिम अयूब था, इनको ऊपर भेजते। बाद में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब भी होती तो ये बाबर और रिजवान और फिर ये लोग उसको संभाल के इतना स्कोर तक कर सकते थे। मगर कहीं भी इनकी ऐसी अप्रोच नज़र नहीं आई कि जो इनको 13.5। अब आप दूसरे उसमें देख लें कि स्कॉटलैंड का मैच था ओमान के साथ, तो ओमान ने 150 रन किए तो स्कॉटलैंड ने उसको 13.5 ओवर के अंदर उसका जो है 13 ओवर के अंदर उसने स्कोर पूरा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके जब इंग्लैंड से जो पोजीशन आएगी तो रन रेट का बड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का आपने आज मैच देखा कि उन्होंने नामीबिया के खिलाफ जो है 5 ओवर के अंदर जो है टारगेट अपना पूरा कर लिया, 13 रन से ज़्यादा उनका एवरेज था। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन से चल रहे हैं ताकि उनको जाके आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान के लिए तो आगे वैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहीं शायद खौफ में कि वो ये मैच भी ना हार जाए, कौम का प्रेशर इतना इस वक्त ज़्यादा है, मोरल इनका इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है, बॉडी लैंग्वेज इस वक्त उनकी इतनी गिरी हुई है। तो अभी मैच में चूंकि ठीक है, अब जो भी है बहरहाल हमने इसी वर्ल्ड कप में 2 मैच खेलने हैं, इन्हीं से नहीं खेलने हैं, तो कोशिश की जाइए कि इनको जो है इनको मोरली उठाया जाए और मैनेजमेंट का काम है इनको मोरली उठाया जाए। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का बयान भी टूर्नामेंट के दौरान ही आ गया, तो ये भी बड़ा नुकसानदेह होता है कि एक टीम आपकी अभी खेल रही है, अभी पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बाहर नहीं हुई और इस तरह उन्होंने सर्जरी की और ऑपरेशन की बातें कर दी हैं, तो ये थोड़ा सा कबल वक्त था। इकबाल मेमन साहब, तो बहुत सी खबरें ऐसी आ गई हैं, 4-5 प्लेयर्स टीम से बाहर हो जाएंगे और साथ साथ कप्तानी के भी खतरात हैं बाबर आजम को, क्या कहेंगे? देखिए, अब ये है कि ये खुद ही रोग लगाए और खुद ही रोता फिरे वाली बात है, और जो उन्होंने किया है वो अब देखें ना, आप कल वाले मैच में भी आप शायद आपको देखा क्या उनका रोल क्या था, मुझे समझ में नहीं आई। तो एक पेडेस्ट्रियन का रोल था। तो मसला ये है कि, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो साथी हैं उन्होंने ये कहा कि भाई फ़खर को भेजते या साइम को भेजते या उसको शादाब को भेजते, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब वो इतने कंसिस्टेंट ही नहीं है तो इतना रिस्क कौन उठाएगा, उसको कौन उठाएगा। मतलब ये कि आप देख लें कि पिछले जो भी मैचेस हुए हैं उसमें उन्होंने कहीं से भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दी, सिर्फ रिजवान और बाबर ने दिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, और देखिए अभी कल ही के एक शो में मैं देख रहा था कि शोएब अख्तर ने एक बात की जो मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ, और शायद लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी टीम जो है कहीं से भी हाई अचीवर्स नहीं है, हम मीडियोकर टीम है हमारी। और यही बात कल शोएब अख्तर ने कही कि भाई ये मीडियोकर्स हैं, तो मीडियोकर से आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। हमने जो है एक सिर्फ चीज़ जो की है वो इंडिया के खिलाफ हमारी बॉलिंग जो थी वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन हैविंग सेड दैट हमारी ये जो पिचेस है ना ये बड़ी डोसाइल है, और इसमें आप सिर्फ पाकिस्तानी टीम को वो नहीं कर सकते, एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, एक एंग्जाइटी डेवलप होती है, और जब 2 मैचेस वो हार चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि हम 2 पॉइंट ले लें, जीत जाएं, ताकि ये कि कुछ तो सुरखरू हो कि भाई हम कनाडा से जीत गए। तो देखें वो बिल्कुल सही बात है कि हाँ नसीम शाह का रिस्क ले सकते थे और शाहीन शाह आफरीदी का ले सकते थे, क्योंकि उनका वो एक टेल एंडर बैट्समैन है, उनको शुरू में भेज देते। लेकिन अगेन अगर पैनिक सिचुएशन हो जाती तो हो सकता है कि हमारे जो अच्छे मुस्तनद खिलाड़ी हैं वो भी आउट हो जाते और फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि हमें कुछ जो है पाने के लिए उन्होंने जो है ये 2 नंबर ले लिए, और यही चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा सुरखरू हो गया है कि 2 टीमों से तो जीत जाएं, क्योंकि देखना अमेरिका से तो हम ऑलरेडी हार गए, और इंडिया तो एक बेहतरीन खिलाड़ी उनके पास हैं, और हम जो है उस एंग्जाइटी में ही रह गए। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत मुश्किल है पाकिस्तान का यहाँ से उठना, और अब जाके रन रेट पे बात होगी, फिर बारिशों का है सिलसिला, तो एक पॉइंट अगर मिल गया तो पाकिस्तान के तो कोई चांसेस नहीं।
चलें, पाकिस्तान के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो है वहाँ के मैच में मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहेगा और जहाँ पर आयरलैंड और अमेरिका का मैच हो उस मैच में भी बारिश के इम्कानात हैं और फिर पाकिस्तान के मैच में भी जो पाकिस्तान ने खेलने हैं आयरलैंड के खिलाफ उस मैच में भी जो है बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। आया कि वक्त अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलता नजर आए वर्ल्ड कप के अंदर। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। दूसरा बात कर रहे थे पाकिस्तान के और कनाडा के मैच के हवाले से और साथ साथ आज जो मैच खेला गया उस हवाले से बात कर रहे थे। फिर जब मैनेजमेंट के हवाले से हमने जो बात की कि खासकर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि बाकायदा अपने प्लेयर्स को वो रोल बताएं कि कितने ओवर्स के अंदर टारगेट को चेस करना है। वो सब कुछ कल नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अभी भी इम्कानात है जो अगले राउंड के बाकी हैं। आया पाकिस्तानी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त अब अमेरिका से हमारे साथ है टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है आहद मसूद साहब उर्फ इफ़ी साहब ने, और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से। क्या कहेंगे आज साहब पाकिस्तानी टीम के हवाले से? पाकिस्तान ने मैच तो कल जीत लिया, लेकिन जो मैनेजमेंट का किरदार था वो अदा होता हुआ नजर नहीं आया। पाकिस्तान डर और खौफ में कहीं पाकिस्तानी टीम मैच ना हार जाए, क्योंकि इस विकेट पर इससे बड़ा स्कोर इससे पहले नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, तो आपकी बात सही है, उन्होंने रन रेट पे नहीं किया, लेकिन जिस यूजुअली अगर पाकिस्तान के पिछले आप वो देखेंगे ना, उन पिछले मैचों में भी आप पिछले वर्ल्ड कप 2-4 निकाल लें तो वहाँ भी इन्होंने किस प्लानिंग से आया समझ में नहीं आई कि रन रेट की इन्होंने देखा ही नहीं कि कितने ओवर में बनाना है। 12 विकेट तो मुश्किल थी, वहाँ स्ट्रोक नहीं लग रहे थे। मैं समझता हूँ एक चांस ले सकते थे ये कि फखर को वन डाउन भेज के उस पर चांस लेते, अगर वो कर जाता रन नहीं तो फिर मैं नहीं समझता था कि बाबर वगैरह या दूसरे बैट्समैन इस विकेट पे 14 ओवर में रन कर सकते थे। अगर रन के लिए हम लोग जाते ना, एक मैच सिर्फ कल के मैच की बात कर रहा हूँ, अगर रन के लिए तेजी से जाते शायद हमारी 4-5 विकेटें बहुत जल्दी गिर जाती, क्योंकि उस विकेट पे स्ट्रोक नहीं लग रहे थे, गेंद रुक के आ रही थी, तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था। एक ही चांस था पाकिस्तान के पास रन को कैच करने का, जो फखर को वन डाउन भेजते और उससे कहते हैं जस्ट गो अहेड। अगर शायद वो 2-3 ओवर में ऐसा स्कोर रन रेट को ऊपर लिया था। बाकी विकेट तो बहुत मुश्किल है, शायद इनका प्लानिंग भी हो कि हम करेंगे स्कोर, लेकिन विकेट देख के उन्होंने कुछ खौफ में थे। इंडिया से जीता हुआ मैच हारे, अमेरिका से हारे, अब उनको थोड़ा खौफ भी था कि ऐसा ना हम कोलैप्स हो जाए फिर हमें देने पड़ जाए। तो बहरहाल देखें, हुआ है, चांस तो अभी भी है समहाउ, तो लेट्स सी क्या होता है, हमारी उम्मीद है चलें क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी बात कर लें, हमने नौजवान साइम अयूब को काफ़ी मौके दिए, कल भी मौका फराहम किया गया, लेकिन वो इस परफॉर्मेंस पे पूरे नहीं उतरे जिनकी तवक्कुआत उनसे की जा रही थी। हाँ ऐसा है, मौके तो उसको मिल रहे हैं, लेकिन कल की विकेट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है खैर सैम अयूब के लिए कि विकेट हो, लेकिन वो विकेट ऐसे बैट्समैन की थी नहीं जो ऐसे स्ट्रोक प्लेयर हो। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो विकेट थी कि सिंगल डबल करके लेकिन वो स्ट्रोक प्लेयर है, तो उनके देखें उन्होंने कोई भी स्ट्रोक मारा वो सही तरह बैट पे आई भी नहीं, गेंद रुक के आ रही थी, बैट तेजी से घूम रहा था, जो उन्होंने शॉट जो आउट हुए हैं वो भी गेंद बैठ गई। लेकिन बहरहाल ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है सैम अयूब को अगर आगे खिलाएंगे तो जैसी यूजुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटें होती हैं। बिल्कुल, आहद मसूद साहब उर्फ इफ़ी साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा, हमारे दीगर मेहमान भी स्टूडियो पे मौजूद हैं। इनसे भी इजाज़त है। पाकिस्तान की अगर बात कर लें अगले राउंड के हवाले से, तो अब शायद बहुत मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम यहाँ से, जिस तरह अभी आरिफ वहीद खान साहब भी कह रहे थे और यहाँ पर इकबाल मेमन साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से प्लेयर्स के जो कैरियर है शायद वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जी मोइन भाई, वो तो आप सही कह रहे हैं कि मकसद हमारी टीम के कोई भी चांसेस नहीं है। जिस तरीके से वेदर का फोरकास्ट है
कि अमेरिका के मैच में भी बारिश हो जाएगी, हमारे भी। अमेरिका को 1 पॉइंट चाहिए और हमारे प्लेयर्स ने अब जो कल खेल खेला है वो तो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अब कह तो रहे हैं कि भाई 8 से 10 प्लेयर, ऐसा होता नहीं है। बयाना ज़रूर दिए जाते हैं, 6 से 7 प्लेयर एकदम आप टीम से नहीं निकाल सकते। हमें पता ये सर्जरी की बातें तो हो रही हैं कि टीम में बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं समझता कि टीम में इतनी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। असल सर्जरी की जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो उन्होंने सेलेक्ट की सिलेक्शन कमेटी, उनमें सर्जरी की ज़रूरत है। हफीज़ को एकदम आपने फारिग कर दिया, आपने गैरी क्रिस्टन को ले आए। ये 5-6 जो बातें, असल सर्जरी वहां होने वाली है। प्लेयर्स इन्होंने ही खेलना है। 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो चले जाएंगे, उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स ले लेंगे। यही टीम आगे भी खेलेगी क्योंकि अभी आगे इवेंट आने वाले हैं। अभी आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है। तो ये सारी चीजें इसी तनाजुर में आप देखें, सर्जरी की इतनी जरूरत टीम को नहीं है जितनी जरूरत ऊपर जो है बोर्ड में जरूरत है सर्जरी करने की। आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप कह रहे हैं कि सर्जरी की ज़रूरत कम है और आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी हो जानी चाहिए, टीम है बैलेंस हो जाएगी। क्या कितने मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं इनकी बात से आप? देखिए, जब भी कोई टीम इस तरह माजी में भी बड़े बड़े इवेंट हार के आती है तो कहीं ना कहीं तो मौलबा किसी न किसी पे गिराया जाता है और बहुत सारी चेंजिंग भी होती है। वरना ये इकबाल भाई की बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा सर्जरी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो सर्जरी करने वाले हैं इन्होंने ही प्लेयर्स पावर्स दी हुई, इतनी गलतियाँ इन्हीं की हैं जो लोग सर्जरी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो है प्लेयर्स कंट्रोल में नहीं है। तो सर्जरी से ज़्यादा की है कि आपकी जो प्लेयर्स पावर्स हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है, इनको जो डिसिप्लिन के अंदर लाना है, जिसकी वजह से खराबियां नज़र आती हैं। हम बहुत सारी बातें हो रही हैं कि ग्रुपबंदियों के शिकार हैं या बहुत ज़्यादा नाराज़गियों के शिकार हैं या दोस्तियों के शिकार हैं। सुबह शाम हम ये सुन रहे हैं और जब ये चीज़ें हम मैच हार रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हैं और जब जीत रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें दबी हुई होती हैं। तो हार जीतने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैं समझता हूँ ये होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हमारी जो खामियाँ होती हैं वो दबी भी होती हैं। तो पाकिस्तान की जो कई खामियाँ हैं, हम एक आध मैच जीत के वो दबा देते हैं, मगर ये है कि सारी चीज़ें जब ये एक्सपोज होंगी सारी, तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और सारे खिलाड़ी हैं जो है ये डिसिप्लिन से बाहर नहीं है, प्लेयर्स पावर्स इनकी बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों को जब कंट्रोल करेंगे तो घूम फिर के हमारी क्रिकेट अब बहुत महदूद हो गई है और महदूद से महदूद होती जा रही है। तो हमारे जो कितनी दफ़ा कहा है कि ये जब पूल जो है इनका महदूद है और इन्हीं खिलाड़ियों में से ही सेलेक्ट करना है सारा ये, तो जब ये खिलाड़ी आएंगे तो बहुत ज़्यादा वैसे तो शफलिंग नहीं होगी, मगर ये कि इनको जो है जो चीज़ खराबियाँ हुई हैं, जो पॉइंट आउट हुई हैं, इनको कम से कम कहीं ना कहीं तो पनिश होने चाहिए ताकि देखें चाहिए कि इतनी ख़राब कारकर्दगी क्यों है। हम देखते हैं कि इंडिया की क्रिकेट हमारे से बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी क्रिकेट करते हैं, मगर 2017 साल से तो वो भी वर्ल्ड कप की तरफ नहीं आ रहे। जिस तरह इकबाल भाई ने कहा कि हमारी टीम जो है मीडियोकर टीम है, तो हमें उसी तरह ही लेना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है फाइनलिस्ट की टीम है बहुत ज़्यादा। वो ठीक है कि क्रिकेट ऐसा गेम है कि अच्छा खेल के कहीं ना कहीं जाता है, मगर ये है कि अगर हमारी टीम अच्छी कारकर्दगी ज़्यादा अगर दे देती है तो वो अपनी तवक्कात से अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऊपर चली आती है। मगर जिस तरह की यहाँ पर जो अब जिस तरह आप साइम अयूब की बात कर रहे थे तो कि यहाँ पर खिलाना बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए इसको, मगर क्या हुआ कि इस विकेट के ऊपर तो साइम अयूब जितने भी पिंच हिटर देख लें आप कि सिर्फ वो साइम अयूब की बात नहीं है या आजम की बात नहीं है, आप सूर्य कुमार यादव वाले मैक्सवेल की बात कर लें, कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ, कोई भी अभी तक रन्स नहीं कर पा रहा। तो ये सारी सिचुएशन सारी चीज़ें मैनेजमेंट को भी पता है, हमारे बोर्ड को भी पता है, तो सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है आइंदा के लिए सही करने की ज़रूरत है। इकबाल मेमन साहब बात हो रही थी सही करने की ज़रूरत है। अमेरिका में क्रिकेट परवान चढ़ रही है और वहाँ पर अब से कुछ देर कबल नईम उल हक साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। वो कह रहे थे कि हमें वहाँ पर जो अमेरिका की जो क्रिकेट को बेहतर करनी है, क्रिकेट को ऊपर लाना है, तो वहाँ पर भी ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ेगा। फिर ऐसी विकेटें तैयार करनी पड़ेगी जहाँ पर बड़े रन होते हुए दिखाई दे। अब वहाँ जितनी भी विकेटों पर, जिस तरह अभी आरिफ भाई भी कह रहे हैं कि बैटर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो अब अगर विकेटें अच्छी होंगी और क्रिकेट वहाँ पर ऊपर ले जानी है तो बहुत सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है अमेरिका को। सिर्फ यही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि सिर्फ इस बेस पे नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड कप हो रहा है तो उस मुल्क के अंदर क्रिकेट जो है आगे जा रही है, लेकिन उन्हें ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है अमेरिका को। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो और इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है तो फिर आपको स्कूल्स में जो है कोचिंग करनी पड़ेगी उनको, और ताकि जो है वो स्कूल्स में बच्चे जो है मोटिवेट हों और डेवलप हों। जिस तरह वो बेसबॉल खेलते हैं, दूसरी गेम्स खेलते हैं, बेसबॉल जो है थोड़ा सा क्लोज है क्रिकेट के, तो इस तरह जो है वो क्रिकेट को भी जो है परवान चढ़ा सकते हैं। और फिर प्लस जो है वहाँ पे मैंने सुना है कि ओलंपिक्स में भी जो है वो क्रिकेट को लेके आ रहे हैं, तो इसके लिए उनको कोशिश करनी होगी। और शायद यही वजह है
कि जो है अमेरिका में इतना ज़्यादा क्रिकेट का रुझान बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी जो है इवन कनाडा से अमेरिका और इंडिया से पाकिस्तान से वो उनके पास आए हुए हैं। इवन कॉरी एंडरसन जो है न्यूजीलैंड के वो भी वहीं पे हैं। तो बहुत अच्छी टीम है और मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि एक आधा अपसेट वो और भी कर जाएं क्योंकि उनका कैलिपर बहुत अच्छा है और खेलने का स्टाइल। इवन कनाडा बहुत अच्छा है। अगर चार्ल्स खड़ा रहता और भी 56 रन उसने बनाए या 52 रन बनाए और एक खिलाड़ी और था इनका कर्टन जल्दी आउट हो गया। अगर कर्टन खड़ा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए मसला हो जाता। 130 तक ही अगर ले जाते या 135 तक ले जाते तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता पाकिस्तान को जीतने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कल बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और कुछ जो है इमेच्योर किस्म की अप्रोच थी उनकी क्योंकि वो इतने अभी नए हैं कैनेडियंस। तो जो है वो अप्रोच नहीं थी जो प्रोफेशनल टीमों की। तो आप कैनेडियन टीम को कम नहीं समझें। कल जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छी थी और 130-135 पे अगर वो ले जाते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बल्कि मैच जीतने के लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है। चले मैच जीतने के लिए सोचना भी मुश्किल हो जाता है। और थोड़ी सी आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वर्ल्ड कप का खेला जाना। आज साहब से बात कर लेते हैं। आज साहब अमेरिका भारत का मैच है आज और क्या कहेंगे, 2 मैचेस अमेरिका ने बड़े अपसेट किए हैं। खास अपसेट तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच तो अपसेट हो सकता है लेकिन कनाडा का मैच अपसेट नहीं कह सकते। उन्होंने बड़ी बारी के साथ जो है वो मैच जीता है। तो आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे जो भारत और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा और अगर जो भी टीम है आज का मैच जीतेगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी? अगेंस्ट इंडिया तो सिंपल ये है कि बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम लगी नहीं रही कि इंडिया ना जीते मैच। ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया के मैच से पहले ऑलरेडी अमेरिका अपसेट कर चुका है, पाकिस्तान को हरा चुका है, तो दे विल टेक इट मोर सीरियसली। सो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो इंडिया को सरप्राइज देंगे या दे सकते हैं। आई डाउट इट। सर विकेटों का भी बड़ा अमल दखल है। विकेटें ऐसी नहीं है कि वहां पर इंडियन बैटर्स जो अच्छा परफॉर्म कर सके। माजी भी अगर उठाकर देख लें तो वो घर के शेर हैं और थोड़ी सी मुश्किल विकेट आ जाए तो फिर पाकिस्तान के सामने उनके पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह बेबस कर दिया था, गो के पाकिस्तानी बैटर्स कामयाब ना हो सके, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने तो अपना काम कर दिया था। अगर अमेरिका के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो शायद आज का मैच में वापसी एक नजर आएगी इंडिया के खिलाफ कामयाबी की सूरत में। नहीं, वो आपकी बात सही है लेकिन अब पाकिस्तान हार गया यूएसए से, लेकिन पाकिस्तान की टीम अभी भी यूएसए से बहुत मतलब मुकाबला नहीं है, में हो जाते हैं अपसेट। तो मुझे तो कोई सरप्राइज मुझे नजर नहीं आ रहा। अब देखें, मुझे तो फाइट भी नजर नहीं आ रही है। अगर पूरा मैच होता है तो मुझे लगता है कि ये क्योंकि अभी इंडिया का एक मैच और बाकी थे वो सीरियस खेलेंगे, मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा सवाल के एक सवाल जो आप इन लोगों से पूछ रहे थे पहले हमारे जो बैठे हुए कि सर्जरी पाकिस्तान की टीम में चाहिए, जरूरत है। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त वो टैलेंट नहीं है जो कभी हुआ करता था आज से 20-25 साल पहले, ठीक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि आप 3 प्लेयरों को लेके गए हैं, इफ्तिखार, आमिर और माद, इतने पुराना खेल रहे हैं और दे नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनीमोर। और ओनली आमिर इनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ करते थे आज से 5 साल पहले। आप इनको लेके गए, उनको लेके भी आप मैच हार गए। तो आप नए लड़कों को खिलाओ जिन्होंने परफॉर्मेंस किया हुआ है। आप यहाँ इनको लेके भी अगर हारते हैं, लड़का कुछ सीखेगा तो सही, अगले 2-3 साल में लर्न तो करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को। आप अच्छे 2-4 यंगस्टर को इतने नाम गिनवाने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। परफॉर्मेंस कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, उनको खिलाएं। आप ये स्टूडियो में बैठ के इमाद, आमिर, वहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और टीम में आ गए। तो एक तो हमारे पास टैलेंट नहीं, ऊपर से सियासत, ऊपर से हमारे सिलेक्शन, आई मीन एवरीथिंग। जब आप इस तरह करेंगे तो हर चीज मैच्ड अप हो जाएगी और वो अभी होता है। अब रहा ये कि पूरी 11 टीम, दिस इज इम्पॉसिबल। ज्यादा एक आध लड़का, आप 2-3 लड़के वो कर सकते हैं। इस तरह मैनेज करें, जो भी आपके पास टैलेंट है आप उसको ऊपर लेके आए। और पुराने इफ्तिखार और ये 2-3 लड़के आप इनको खिलाने के बावजूद ही मैच हार रहे हो, यंगस्टर होगा, आप उनको खिलाएं, वो लर्न करेंगे, वो आगे उनके
बिल्कुल रन करते हुए नजर आएंगे, आगे उनका फ्यूचर अच्छा होता हुआ भी दिखाई देगा अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं। आद मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आद मसूद साहब से यहाँ पर अगर हम बात कर लें आरिफ भाई, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने भी एक बात कही कि इफ्तिखार अहमद और आमिर को आप लेके गए और उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी, तो नौजवान खिलाड़ियों को अगर आप मौका फराहम कर देते और उससे उस बेस पे भी हार जाते तो कोई इशू नहीं था, उनको तो एक सीखने का अमल और मिल जाता। देखिए, मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये बात की है कि अगर हमारी अम्माद की माद उसकी वापसी होती है और आमिर की वापसी होती है और इफ्तिखार की वापसी होती है, तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। हमने अगर क्रिकेट को आगे लेने जाना है तो जो यंग टैलेंट है जो इनको है उनको प्रमोट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम पुराने खिलाड़ी को फिर वापसी की तरफ लेके जा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी बन जा रहा है। जो हमारे पास जो अवेलेबल टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा। और यकीनन हम यहाँ पर जो है ग्रास रूट लेवल पे तो बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आया। मैं भी 1 महीने KPK में रहा वहाँ पर ग्रेड 2 के अंदर, तो वहाँ जिस किस्म की मैं क्रिकेट देख के आया हूँ, तो अभी जो बात हो रही थी कि KPK क्रिकेट की, तो KPK क्रिकेट में वहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ हमारे मैचेस थे वहाँ एक ही जगह 4-5 ग्राउंड थे, जिसमें रिजवान के ग्राउंड, इफ्तिखार के ग्राउंड, 4-5 ग्राउंड एक जगह ग्राउंड थे। तो और वहाँ पर जिस तरीके से टैलेंट बच्चों के नज़र आ रहे थे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर इसकी वजह ये नहीं है कि कोई खिलाड़ी अगर खेलता है तो जो खिलाड़ी तो वही खेलेगा जो अच्छा खेलेगा, जिसके अंदर क्रिकेट होगी, जो मेहनत करेगा। उसकी वजह देख लें कि आप अफगानिस्तान की क्रिकेट से अगर आप मुआवजा कर लें तो अफगानिस्तान की क्रिकेट कहाँ थी आज इस वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान की क्रिकेट हमारे मुकाबले में कहाँ पर है। आप देख लें कि 4 में से जो 2 बैट्समैन है, जो टॉप 4 बैटर्स हैं, उसमें से 2 बैट्समैन अभी भी अफगानिस्तान के, और टॉप जो 4 बॉलर्स हैं उसमें से भी 2 बॉलर्स अफगानिस्तान के ही शामिल हैं। और 2 में से 2 मैच जीत चुके थे इस फॉर्मेट के अंदर। तो उनकी कारकर्दगी हमारे मुकाबले में बहुत अच्छी है और यकीनन इसकी वजह अच्छा खेल, अच्छा टैलेंट है और अच्छी नीयत के साथ खेल रहे हो। अच्छी नीयत के साथ खेले। आज अमेरिका और भारत का मैच है, क्या कहेंगे जावेद साहब? जो भी जीतेगी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं अमेरिका एक दफ़ा फिर अपसेट करती दिखाई देगी आज के मैच में? जी मोइन भाई, देखें अमेरिका कोशिश तो ज़रूर करेगा, क्योंकि उनके कप्तान भी यही कह रहे थे कि हम जो है इंडिया को भी टफ टाइम देंगे। देखिए, टफ टाइम दे सकते हैं, जिस तरीके की वहाँ ICC ने विकेटें बनाई हैं वो क्रिकेट के लिए तो लग ही नहीं रही विकेटें, ऐसा लग रहा है कि। और ग्राउंड में देखिए, कल जो मैच हुआ ग्राउंड में अगर शॉर्ट पुल शॉट भी, हुक शॉट भी जा रहा है और जहां गिरता है ग्राउंड इतने हैवी किए हुए हैं कि वो तो बॉल तो बाउंड्री की तरफ जा ही नहीं रही। जब ऐसे ग्राउंड्स होंगे तो वहां कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी जब हम ये ट्रफ पे कहते थे गीली पिच पे, वो गीली पिच पे जो बॉल फंस के आता था ऐसे रुक कर आ रहा है, डबल पेस क्या ट्रिपल पेस हो रहा है। तो ऐसी विकेटों पे आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला अमेरिका का हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाएगा, या अमेरिका जो है आज इंडिया को टफ टाइम देगा। अमेरिका को टफ टाइम देती हुई नजर आएगी इंडिया को। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से आप? देखिए, अमेरिका के चांसेस बहुत हैं और 40-60 का है, 60 इंडिया की तरफ है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो कुछ प्रोग्राम पहले आपने जो है अमेरिका से एक दोस्त को लिया था और उन्होंने एक ऑफ़र की थी PCB को कि आप जो है 15-20 दिन पहले हमारे पास जो है टीम भेज दें ताकि हम इन डोसाइल पिचेस पर को प्रैक्टिस कराएं। सबसे बड़ी चीज़ वो चीज़ थी जो PCB ने रियलाइज़ नहीं की, रैशनलाइज नहीं की और इंग्लैंड भेज दिया टीम को। वो जो चीज़ थी वो आज हमारे गले पड़ रही है। खुद ही रोग लगाया, खुद ही रोते पड़े। यही चीज़ जो है, अगर वो कोई एक्सपर्ट्स होते तो उस लेवल पे तो वो सोचते और वो कहते कि ये जो हमें इनविटेशन मिली है हमें गो अहेड देना चाहिए, अपनी टीम को वहाँ भेजते ताकि उनको पिचेस की समझ में आ जाए। चले, पिचेस का समझ में आता हुआ दिखाई देता है। आरिफ साहब, पिचेस की बात हो रही है, थोड़ी सी हम पिच पे और मजीद बात करने के टाइम हमारे पास 1 से 2 मिनट है। पिचेस के हवाले से क्या कहेंगे? अब ऐसी पिचेस पे जहाँ पर जो पंच, जैसे आप खुद कह रहे थे कि अच्छा स्कोर करने में नाकाम नज़र आ रहा है, ऐसी विकेटें ICC तस्लीम करेगी आगे? देखिए, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट हुआ है, ये ड्रॉप इन पिचेस का इन्होंने यहाँ पर तजर्बा किया है। और ड्रॉप इन पिचेस का जो बॉटम होता है वो बहुत हार्ड सरफेस पे होता है, तो इसलिए गेंद जो है इवन बाउंस नहीं कर सकती। वो कभी जो है कहीं एक जगह किसी स्पॉट पे पड़ गई तो वो गेंद ऊपर आ गया, हाई बाउंस हो गया, कभी लो बाउंस हो गया, दोनों चीज़ें चलती हैं। तो ये ग्रेजुअली जो है इनको आगे जाके जो अपनी पिचेस के म्यार को तो बहुत, क्योंकि दुनिया की तारीख का सबसे लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पर सारा। और इसी लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप में जो होता है कि ये हमारी जो
जो छोटी टीमें होती हैं, जो ना तजर्बेकार टीमें होती हैं, इनके अपसेट करने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये वर्ल्ड कप वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूट करता था, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह लो स्कोरिंग मैच में, जिस तरह यहाँ के बैट्समैनों का मिजाज है, लो स्कोरिंग मैच में तो उनको ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि हाई स्कोरिंग के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल चाहिए। तो इस लेवल पे मैं समझता हूँ कि ये लो स्कोरिंग ये एशियन टीमों को बड़ा सूट करता था। मादरत के साथ ये लो स्कोरिंग बिल्कुल नहीं है, मतलब है कि सिर्फ अमेरिका में लो स्कोरिंग है। मगर अगर आप इसका ऑस्ट्रेलिया का स्कोर देख लें 201 इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो हाई स्कोरिंग था। तो मैं समझता हूँ कि कुछ जो है पिच को समझने की भी ज़रूरत है। ठीक है, डबल वेरिएशन है, लेकिन ये है कि उसके बावजूद जो वहाँ पे खेलते रहे हैं, अब आपको अमेरिका जैसी टीम ने 149 रन बना, सॉरी 159 बनाया, तो मैं समझता हूँ कि वो स्कोर उनके हिसाब से ठीक ठाक था। हम लोग जो है जहाँ फंस रहे हैं वो प्रैक्टिस नहीं है हमें पुरानी। इकबाल साहब, बात प्रैक्टिस की नहीं हो रही। देखिए, एक आध मैच ऐसा हुआ है कि जिसमें स्कोर बना है। बकाया आप जितनी बड़ी टीमें ले लें, छोटी टीमें लें, वो हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं इस वर्ल्ड कप में भाई। 100 रन जब बन जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका की बात हो रही है, वेन्यूज की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज पर भी हम जा ही नहीं रहे। अमेरिका में जो वित्तीय आईसीसी ने पहली दफा बनाई जब वर्ल्ड कप खिलाया, तो बनाया, ऐसे लग रहा है मैच नहीं करवा रहे। दूसरे की भी बात सुन ले, हमने कहा वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की वेन्यूज भी हैं, उसको तो कंसीडर करें ना आप। आपने उनको कंसीडर किया? सर वहां हम जा ही नहीं रहे, हम अमेरिका में देख रहे हैं। चले आगे भाई, इसको कुछ कह रहे थे आप। मैं कहता हूँ अभी तो जितने भी वर्ल्ड कप का अगर लोवेट जाते हैं तो हम एवरेज की तरफ जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी की तरफ जाते हैं। तो 125 जो है इसका ये पूरे एवरेज इनिंग्स का एवरेज नजर आता है, तो वो फिर लो स्कोरिंग ही कहलाता है। चले, लो स्कोरिंग विकेटें भी तैयार हो रही है और लो स्कोरिंग स्कोर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया, आरिफ वहीद खान साहब आपका शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।